हेलो दोस्तों, मैं अमृत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल अमृत रेलवेज़ में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे के लोको पायलट्स की लाइफ जर्नी के बारे में। कैसे एक असिस्टेंट लोको पायलट राजधानी के लोको पायलट बन जाते हैं, और साथ ही साथ मैं आप सभी को बताऊंगा कि उनके सर्विस के दौरान उन्हें क्या क्या सुविधाएँ दी जाती है, उन्हें कितने घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, और साथ ही साथ उन्हें कितना आराम दिया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमसे मिलने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी नेटवर्क है जो कि पूरे देश में अच्छे तरह से हर जगह में फैली हुई है, और साथ ही इस नेटवर्क से लाखों करोड़ों कर्मचारी जुड़े हैं, जिनके अंतर्गत ट्रेन को चलाने के लिए लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोको पायलट, जिसे हम लोग ट्रेन ड्राइवर भी कहते हैं, और ट्रेन मैनेजर, जिन्हें हम लोग गार्ड भी कहते हैं, ये सभी ट्रेन के संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। यात्रा के दौरान पूरी ट्रेन की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों पर होती है। और हाँ दोस्तों, ये रेलवे में ग्रुप सी के अंतर्गत सभी कर्मचारियों में सबसे अधिक सैलरी पाने वाले कर्मचारी हैं और कई और लाभ प्राप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि ये और कौन कौन से लाभ प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये जो लोको पायलट्स होते हैं वो रनिंग स्टाफ होते हैं। जॉब प्रोफाइल कितना जोरदार है, इस बात पर ध्यान दिया जाए तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये जो लोको पायलट्स होते हैं सबसे पहले असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में इन्हें भर्ती किया जाता है। फिर वे लोग 5-10 साल तक मालगाड़ी पर काम करते हैं। इस टाइम पीरियड के दौरान वे लोग एक्सपीरियंस्ड लोको पायलट के साथ काम करते हैं। मतलब कि इन नए नए नियुक्त असिस्टेंट लोको पायलट के साथ एक एक्सपीरियंस्ड लोको पायलट होते हैं, जो उन्हें एक टीचर की तरह बताते हैं कि कैसे लोको पायलट का संचालन किया जाता है। मतलब ट्रेन के अंदर कैसे एक इंजन को संचालित किया जाता है। और ये जो नए नए असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं वो शुरुआती दौर में सिर्फ एक असिस्टेंट की तरह सीनियर लोको पायलट के साथ काम करते हैं। तो दोस्तों, एक असिस्टेंट लोको पायलट इस प्रकार ट्रेन चलाने की सारी रणनीतियाँ सीखते हैं, और साथ ही इस टाइम पीरियड में उन्हें वो सारी बातें पता चल जाती है जिसे उन्हें ट्रेन चलाने के दौरान क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रेन की यात्रा के दौरान पूरी जिम्मेदारी लोको पायलट की होती है। ये सभी बातें वे इस दौरान सीखते हैं। इसके बाद प्रॉपर एक्सपीरियंस और प्रशिक्षण के बाद उन्हें प्रमोट कर असिस्टेंट से लोको पायलट सेंटर के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनके अंतर्गत उन्हें ट्रेन के इंजन को धीरे धीरे यानी लगभग 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा चलाने के लिए दिया जाता है। मतलब इन लोगों को ट्रेन को धीरे धीरे चलाने के लिए तैयार किया जाता है। फिर इधर में 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद फिर से उन्हें प्रमोट कर दिया जाता है, और फिर उन्हें मालगाड़ी के लोको पायलट के रूप में प्रमोशन मिलता है, जिसकी निगरानी हमेशा उनके संबंधित लोको निरीक्षकों द्वारा की जाती है। एक ट्रेन में लोकोमोटिव पर एक असिस्टेंट लोको पायलट और एक लोको पायलट रहते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट तो सामान्य होते हैं, मतलब कि जनरल होते हैं। लोको पायलट जैसे अलग अलग होते हैं, लेकिन असिस्टेंट लोको पायलट जो होते हैं सभी एक तरह के होते हैं। मतलब सब सीखने के लिए ही असिस्टेंट लोको पायलट लोकोमोटिव में चढ़ते हैं, मगर एक जो प्रॉपर लोको पायलट होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। जैसे कि मालगाड़ी को चलाने के लिए फ्रेट लोको पायलट की तरह विभिन्न श्रेणी में आते हैं। धीमी गति से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए यात्री लोको पायलट, हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए मेल एक्सप्रेस लोको पायलट, और राजधानी जैसी सुपरफास्ट ट्रेन चलाने के लिए अलग लोको पायलट होते हैं। मतलब कि उन सभी लोको पायलट्स को उनके एक्सपीरियंस के आधार पर ट्रेन में बांटा जाता है। किन लोको पायलट्स को राजधानी एक्सप्रेस दी जानी है, किन लोको पायलट्स को लोकल ट्रेन्स दी जानी है, किन लोको पायलट्स को सुपरफास्ट ट्रेन्स दी जानी है, ये सभी उनके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। मगर ये जो असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं वे हर जगह सेम होते हैं। मतलब सभी सीखने के लिए जाते हैं, ना कि ट्रेन चलाने जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं क्रू की। तो क्रू के अन्य मेंबर को सेंटर कहते हैं, जो किसी विशेष स्टेशन यार्ड के भीतर
चलती ट्रेन में केवल यार्ड में काम करते हैं। आमतौर पर संटर्स अकेले एक असिस्टेंट के बिना काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं ट्रेन मैनेजर की, जिसे हम लोग गार्ड भी कहते हैं। वो जो होते हैं ट्रेन ड्राइवर को मार्गदर्शन करते हैं, जिसके अंतर्गत किसी विशेष ट्रेन पर एक गार्ड ट्रेन का मार्गदर्शन, सीमित ट्रेन की गति, सिग्नल फॉल्ट, पर्याप्त ट्रेन ब्रेक पावर और सुरक्षा जैसे बातों का ख्याल रखते हैं। वैसे तो ये ट्रेन ड्राइवर जो होते हैं वो आगे होते हैं और ट्रेन गार्ड पीछे होते हैं। फिर भी ट्रेन गार्ड पीछे होने के बावजूद ये ट्रेन के प्रमुख होते हैं। अभी मैंने दोस्तों ट्रेन गार्ड को ट्रेन का प्रमुख बताया, क्योंकि अगर यह ट्रेन ड्राइवर को सिग्नल नहीं देंगे तो ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकती है। मतलब कि पीछे से जब तक ट्रेन ड्राइवर को सिग्नल नहीं मिल जाए तो वो ट्रेन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो गार्ड होते हैं ये भी एक रनिंग स्टाफ होते हैं। वे 5-6 साल के लिए मालगाड़ी पर काम करते हैं। उसके बाद उन्हें यात्री ट्रेन में प्रमोट किया जाता है, फिर मेल ट्रेन्स में प्रमोट किया जाता है। मतलब धीरे धीरे उन्हें प्रमोट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं लोको पायलट की। तो लोको पायलट की नौकरी में अनियमित आराम और काम के घंटे, खाने का विकार और नींद संबंधी विकार शामिल हैं। यही कारण है रेलवे अपनी ट्रेनों को चलाने और आराम के समय पर बहुत खास खर्चा करती है। उन्हें चालक दल बदलने से पहले बुक किया जाता है, पहले से अच्छी तरह से सूचित किया जाता है, यह कंफर्म करने के बाद कि उन्होंने पर्याप्त आराम किया है और सभी इम्पोर्टेंट प्रशिक्षण और मैंडेटरी पूरी की है, जो कि ट्रेन के संचालन के लिए अनिवार्य है। और दोस्तों, यात्रा के अंत में उन्हें अच्छी तरह से बनाए हुए रेस्ट रूम में भेजा जाता है, भोजन दिया जाता है और न्यूनतम निर्धारित आराम देने के बाद उन्हें वापस अपने हेडक्वार्टर में भेज दिया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं भारतीय रेलवे से जुड़ी CMS सिस्टम की, जो कि लोको पायलट से जुड़ी है इस बारे में। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे के लिए एक IT विकास इकाई सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि न्यू दिल्ली में है, उन्होंने मैनेजमेंट क्रू मैनेजमेंट सिस्टम नामक एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जिसमें लोगों की इस संवेदनशील बुकिंग की गई जो अब तक मैनुअल रूप से की जाती थी और निरीक्षकों और सूचनाओं द्वारा विभिन्न स्तरों पर निगरानी की जाती थी। अधिकारियों की अब सॉफ्टवेयर के द्वारा व्यवस्था की जाती है। तो दोस्तों, अब आपके मन में सवाल उठता हो कि आखिर ये CMS है क्या मैं बोल रहा हूँ CMS क्रू मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक अनूठी प्रणाली है जिसमें सटीकता और निगरानी स्वचालित रूप से बनाए रखी जाती है। सॉफ्टवेयर सिस्टम को 2007 में स्टार्ट किया गया था और पहले से ही 290 से अधिक क्रू बुकिंग बिंदुओं पर लगभग 2200 डाटा एंट्री नोड्स में स्थापित किए गए थे। ये पूरे भारत रेलवे में फैले हुए हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, वर्तमान में CMS में 89,000 चालक दल के सदस्यों को कवर करने वाला एक डाटाबेस है और 30,000 से अधिक चालक दल के सदस्यों को प्रणाली के माध्यम से दैनिक रूप से बुक किया जा रहा है। काम पूरा हो गया है और CRIS के एक सर्वर क्लस्टर से जुड़े ग्राहकों के साथ प्रदान किया गया है, जिसमें चालक दल की बुकिंग, चालक दल को दिए गए कॉल, उनके कर्तव्यों पर हस्ताक्षर, उनके आराम, प्रशिक्षण और चिकित्सा विवरण सुनिश्चित करने के बाद कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। नौकरी जो कुछ साल पहले तक मैनुअल रूप से की जाती थी, अब उसकी निगरानी स्वचालित रूप से की जाती है। न केवल इसके पास भारतीय रेलवे के सभी रनिंग स्टाफ का एकल डाटाबेस है, बल्कि सभी रिपोर्टों के आसपास भी इन कर्मचारियों की 500 से अधिक रिपोर्ट रेलवे के निगरानी अधिकारियों को दिखाई देती है। अपने कार्यालय में बैठे सभी अधिकारी ट्रेन परिचालन कर्मचारियों के प्रदर्शन रिपोर्ट की निगरानी कर सकते हैं। मतलब कि अब पहले जैसा मैनुअल सिस्टम खत्म हो गया है। मतलब कि अब जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो लोको पायलट हो या जो भी है, उनकी निगरानी कार्यालय में बैठकर की जा सकती है। तो दोस्तों, अंत में आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये CMS की बात क्यों कही। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, CMS के माध्यम से ही अब सभी कर्मचारियों पर निगरानी रखी जाती है, इसलिए मैंने CMS की बात कही, जिसके अंतर्गत लोको पायलट्स और गार्ड्स पर भी निगरानी रखा जाता है। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी वीडियो जिसके माध्यम से मैंने आप सभी को लोको पायलट्स की लाइफ जर्नी के बारे में आप सभी को बताया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप सभी को पसंद आई हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और दोस्तों मैं अंत में कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों के मन में इंडियन रेलवे से जुड़ी कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। मैं कोशिश करूँगा उस सवाल का जवाब वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अंत में मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमसे मिलने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आप तक। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।